मित्रों नमस्कार, मैं नंद कुमार पाठक SRP श्रावस्ती डेली क्विज में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार अध्यापक ही कर सकते हैं। क्या आप यह मानते हैं? यदि हाँ, तो चलिए कुछ प्रश्नों को खुद से पूछते हैं। मित्रों, यहाँ आपके साथ कुल 5 प्रश्न साझा किए जा रहे हैं, जिनका जवाब आपको खुद को ही देना है। 20 सेकंड के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर उस प्रश्न का सही जवाब आएगा। समय सीमा के भीतर आप अपने विकल्प को चुन सकते हैं और कंप्यूटर द्वारा स्क्रीन पर दिए गए जवाब से मिलान कर सकते हैं। यदि आपके सभी जवाब सही हैं तो आप एक योग्य शिक्षक हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि तीनों मॉड्यूल बेसिक शिक्षा में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? विकल्प है पहला, हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है, बस इसे आत्मसात कर व्यवहार में लाने की जरूरत है। दूसरा विकल्प है नहीं, यह पुस्तक भी अन्य अब तक विभाग द्वारा दी गई पुस्तकों के ही समान है। तीसरा विकल्प है अध्यापकों के ऊपर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। चौथा विकल्प है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न के उत्तर देने की समय सीमा यहीं से शुरू होती है। मित्रों, 20 सेकंड में आपको अपने उत्तर का चयन कर लेना है, टिक कर लेना है और 20 सेकंड बाद जब कंप्यूटर स्क्रीन आपको सही उत्तर दे तो उससे आपको मिलान करना है। आपको अपना परीक्षण स्वयं करना है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। देखिए, कंप्यूटर ने समय सीमा समाप्त की तरफ इशारा किया है। आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है 1। जिन्होंने विकल्प 1 चुना वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 2, इस समय जिन तीनों मॉड्यूलों पर चर्चा जारी है उनके नाम हैं। पहला विकल्प आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। दूसरा विकल्प है आधारशिला, संवाद और ध्यानाकर्षण। तीसरा विकल्प है ध्यानाकर्षण, संवाद और अध्यापक साथी। चौथा विकल्प है आधारशिला, संवाद और प्रेरणा लक्ष्य। 20 सेकंड आपके पास हैं। यहीं से प्रश्न के उत्तर देने की समय सीमा शुरू होती है। 20 सेकंड में आपको जिस भी विकल्प पर टिक करना है आप टिक कर लें। कंप्यूटर इशारा करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अब कंप्यूटर इशारा कर रहा है और आप अपने विकल्प को चुन भी चुके होंगे। साथियों, आइए देखते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर कौन सा जवाब आ रहा है। और सही जवाब है 1। जिन्होंने भी विकल्प 1 चुना वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 3, सपोर्टिव सुपरविजन से गुणवत्ता में सुधार होगा? प्रश्न है विकल्प हाँ, पहला हाँ बिल्कुल होगा। दूसरा विकल्प है कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा विकल्प है कुछ फायदा हो सकता है लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। चौथा विकल्प है उपरोक्त में कोई नहीं। साथियों, इसका उत्तर आपको 20 सेकंड में देना है। अध्यापकों के बीच में सपोर्टिव सुपरविजन का कार्यक्रम चल रहा है। विद्यालयों में हमारे ARP साथी जाते हैं, सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं। आपकी दृष्टि में कौन सा विकल्प सही है आप चुनकर लगाएं। और इस कंप्यूटर ने इशारा किया कि इस प्रश्न के उत्तर देने की समय सीमा यही पूरी हो रही है। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर ने कौन सा उत्तर सही बताया है। और इसका सही जवाब है 1, हाँ बिल्कुल फायदा होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, एक ARP को आपकी दृष्टि में एक दिन में अधिकतम कितने विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन करने का निर्देश है? विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 1 विद्यालय, दूसरा विकल्प 2 विद्यालय, तीसरा विकल्प 3 विद्यालय और चौथा विकल्प 4 विद्यालय। आप प्रश्न समझ गए होंगे। आपके पास 20 सेकंड हैं। आप बहुत आराम से इसका उत्तर दें। आपकी दृष्टि में जो सही विकल्प लग रहा हो उसे चुनें और एक विकल्प चुनकर जब कंप्यूटर अपना उत्तर दे तो उससे आप मिलान करें और देखें कि क्या आपका उत्तर सही है या गलत है। देखिए, कंप्यूटर ने इस प्रश्न के उत्तर देने की समय सीमा के समाप्त होने की घोषणा की है। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर कौन सा जवाब सही बता रहा है। और सही जवाब है 2। जिन्होंने भी विकल्प 2 चुना वही सही हैं। 2 विद्यालय देखने का निर्देश, सपोर्टिव सुपरविजन करने का निर्देश है।
अगला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि सही मायने में शिक्षण बिना पाठ्य योजना के अधूरा रह जाता है? विकल्प है, पहला विकल्प नहीं, पाठ्य योजना केवल समय की बर्बादी है। दूसरा विकल्प है, हम कुछ सहमत हैं। तीसरा विकल्प है, हाँ यह सत्य है, पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना ज़्यादा लाभप्रद होता है। और चौथा विकल्प है, उपरोक्त में कोई नहीं। आपके पास 20 सेकंड हैं। पाठ्य योजना के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो विकल्प आपको सही लगता है उस विकल्प पर आप टिक करें और कंप्यूटर स्क्रीन पर सही उत्तर आने से पहले आप टिक कर लें, और जब कंप्यूटर पर सही उत्तर आता है तो आप उसे मिलान करें और देखें कि क्या आपका उत्तर सही है। आपके पास 20 सेकंड हैं और जब कंप्यूटर इशारा करेगा, देखिए कंप्यूटर ने इशारा किया, समय इस प्रश्न के उत्तर देने की समय सीमा पूर्ण हो रही है। आइए देखते हैं साथियों, इसका सही जवाब कंप्यूटर के अनुसार 3 है। मित्रों, बेसिक शिक्षा विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सही दिशा देना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। आशा है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए जवाब से आपका जवाब मेल खाता होगा। यदि आपको इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो विषयवार अपने विद्यार्थियों के लिए निर्माण कर उन्हें भी मौका दीजिए। धन्यवाद। साथियों, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला दें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से विषयवार क्लासवार वीडियो बनाकर अपने विद्यार्थियों को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।